हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कुत्ता, पहाड़, गंगा, चिड़िया। आपका सही उत्तर है सी, गंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। कुत्ता मीन्स सारे कुत्ते जाति की बात हो रही है। पहाड़ मीन्स सारे पहाड़ की बात हो रही है। चिड़िया मीन्स सभी चिड़िया उसमें आ जाएंगी। लेकिन गंगा एक पर्टिकुलर नदी या किसी का नाम है, इसलिए ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रस का अंग नहीं है? स्थायी भाव, समभाव, विभाव, अनुभाव। आपका सही उत्तर है बी, समभाव। आपका तीसरा प्रश्न है, ताजमहल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपका सही उत्तर है ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल एक या फेमस बिल्डिंग या पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, इसलिए ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? भारत, बच्चा, पंजाब, सरिता। आपका सही उत्तर है बी, बच्चा। भारत, पंजाब, सरिता ये सारे हमारे नाम हैं। बच्चा मीन्स नॉट, ये कोई पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं हो रही, उसमें सारे बच्चे आ जाएंगे। संपूर्ण बच्चे जाति की बोध हो रही थी, इसलिए ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द है जो किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराता है। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से छंद शास्त्र का रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास, आचार्य पिंगल, आचार्य भरत मुनि, आचार्य कौटिल। आपका सही उत्तर है बी, आचार्य पिंगल। आपका छठवां प्रश्न है, छंद के कितने अंग माने जाते हैं? 5, 6, 7, 8। आपका सही उत्तर है सी, 7। चरण, यति, गति, तुक, मात्रा, गण और लय। आप आपका सातवां प्रश्न है, वीर रस युक्त काव्य में कौन सा गुण पाया जाता है? माधुर्य, प्रसाद, ओज, सौंदर्य। आपका सही उत्तर है सी, ओज। आपका आठवां प्रश्न है, सौंदर्य किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपका सही उत्तर है डी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उन संज्ञा शब्दों को कहते हैं जिससे किसी वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव या धर्म का बोध होता है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। जैसे बचपन, मिठास, ईमानदारी, खुशी, लंबाई। आपका नवां प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? विप्रलंभ श्रृंगार, निबंध श्रृंगार, समग्र श्रृंगार, विहित श्रृंगार। आपका सही उत्तर है ए, विप्रलंभ श्रृंगार। वियोग श्रृंगार श्रृंगार रस का एक प्रकार है जिसमें नायक और नायिका के बिछड़ने
या दूर होने की अवस्था का वर्णन होता है। आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। आपका सही उत्तर है डी, भक्तमाल। आपका 11वां प्रश्न है, करुणालय की रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका सही उत्तर है बी, जयशंकर प्रसाद। आपका 12वां प्रश्न है, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? 6, 7, 4, 2। आपका सही उत्तर है ए, 6। आपका 13वां प्रश्न है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? भयानक, शांत, रौद्र, श्रृंगार। आपका सही उत्तर है डी, श्रृंगार। श्रृंगार रस भारतीय साहित्य और कला में प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण को व्यक्त करने वाला प्रमुख रस है, जिसे रसराज भी कहा जाता है। आपका 14वां प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है? भौरा, सखी, दसन दर्शन, दमन दामन, कंधा हिस्सा। आपका सही उत्तर है ए, भौरा सखी। आपका 15वां प्रश्न है, सैन्य दल के वर्णन में निम्न में किस रस की अनुभूति होती है? वीर, हास्य, करुण, रौद्र। आपका सही उत्तर है ए, वीर। सैन्य दल के वर्णन में वीर रस की अनुभूति होती है। आपका 16वां प्रश्न है, रोला छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? 8, 7, 11, 13, 16, 12, 13, 11। आपका सही उत्तर है बी, 11, 13। आपका 17वां प्रश्न है, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 और 26 वर्ण होते हैं उसे कहते हैं? छप्पय, हरिगीतिका, सवैया, रोला। आपका सही उत्तर है सी, सवैया। आपका 18वां प्रश्न है, मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है? मालिनी, कवित्त, बरवै, चौपाई। आपका सही उत्तर है बी, कवित्त। आपका 19वां प्रश्न है, कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। आपका सही उत्तर है बी, स्थायी भाव। आपका 20वां प्रश्न है, इसमें संचारी भाव है? संत्रास, जड़ता, गर्व, सभी। आपका सही उत्तर है डी, सभी। संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं और मन में अल्पकाल के लिए उत्पन्न होकर के लुप्त हो जाते हैं। ये पानी में के बुलबुले के समान होते हैं, जो पानी में उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। इनकी कुल संख्या 33 मानी जाती है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।